आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़ी युक्तियां। रूढ़ी युक्तियों से क्या अभिप्राय है और रूढ़ी युक्तियों के महत्व और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टीरियोटाइप रूढ़ी युक्तियां होते क्या हैं। देखिए, व्यक्तियों का जब अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, अब उसकी व्याख्या करता है कोई भी व्यक्ति, तो उस समय उनके माइंड में कुछ वस्तुएं, घटनाओं के बारे में ऑलरेडी कोई ना कोई पिक्चर होती है, जो उनके माइंड में पहले से ही एक सेट इमेज है, कुछ धारणाएं हैं जो उन्होंने बना रखी हैं, उसी के आधार पर वो किसी के बारे में बताते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु या घटना के बारे में अपने अनुभव के आधार पर ही जो कुछ जानता है वो बताता है, उसी तरह से एक्सप्लेन करता है। और अगर लेकिन इन सूचनाओं की कमी के बारे में अगर कोई व्यक्ति चिंतित होगा या जिन वस्तु या घटनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है उनमें से उन पदार्थों, घटनाओं से, विशेषताओं के बारे में जो सोचना होगा जिसका वो सामना पहले कर चुका है। मतलब क्या है कि कोई नई वस्तु व्यक्ति के सामने आई तो उसकी जो वो व्याख्या करेगा या उसके बारे में बताएगा, तो ऑलरेडी जो उससे रिलेटेड कोई वस्तु, कोई घटना उसके साथ घटित हो चुकी है वो उसके रिलेट में करता है। मतलब उसके माइंड में एक पिक्चर सेट जो ऑलरेडी है उसके अकॉर्डिंग वो व्याख्या करता है। तो ये जो स्टीरियोटाइप वर्ड है, जो रूढ़ी युक्त है, इसका प्रयोग क्या है, जो वस्तु और घटनाओं के अत्यधिक सामान्यकृत और अत्यधिक सरलीकृत संप्रज्ञाओं वर्गों के प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। मतलब जो भी वस्तु या घटनाएं हैं जो पहले घटित हो चुकी हैं उनके परसेप्शन के लिए, उनको सामान्यकृत करने के लिए, नॉर्मल वे में बताने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है कि जो भी घटनाएं वगैरह पहले हैं उनको सिंपल वर्ड्स में बताएं, उसके परसेप्शन के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए बताएं। सामाजिक जीवन में जो रूढ़ियां या रूढ़ी युक्तियों की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण होती है। समाज मनोविज्ञान में जो सोशल साइकोलॉजी है, इस वर्ड का जो यूज है सबसे पहले लिपमैन ने 1922 जो है लिपमैन ने उन्होंने किया था। उन्होंने क्या कहा था, रूढ़ियों से तात्पर्य तो मन पर बने विचार व अभिवृत्तियों के चित्रों से होता है। मतलब जो विचार या एटीट्यूड की वजह से हमारे मन में जो चित्र, एक इमेज, एक पिक्चर बन रही है, उसके आधार पर हम इसका वर्णन करते हैं। और इनका है, इसी डेफिनेशन का अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया कि रूढ़ी युक्तियां यही होती हैं हमारी, कि जो हमारे मन पर विचार या अभिव्यक्ति की वजह से किसी भी चीज की इमेज बन जाती है। ऐसे यंग ने बताया, उन्होंने कहा रूढ़ी और अभिव्यक्ति के बीच कोई वास्तविक अंतर, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे स्टेरॉयड और बेकमैन ने बताया रूढ़ियां ऐसी छाप या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांट सकते हैं। मतलब क्या हुआ, रूढ़ियां एक छाप या धारणाएं हो गई, हमारी एजम्पशंस हो गए कि जिसके अकॉर्डिंग हम इवन पर्सन्स की भी कैटेगरी बना सकते हैं। मतलब किसी एक को बात को मानने वाले कुछ पर्सन्स हैं तो उनका हमने एक ग्रुप बना दिया अलग से, कि फिर उन व्यक्तियों की पहचान भी उसी वजह से होगी, उस ग्रुप की वजह से पहचान होगी, निश्चित वर्गों में बांट दिया। और ये जो वर्ग हैं, ये जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, ये अतिरंजित होते हैं, एक्सैजरेटेड होते हैं। और इनमें जो है व्यक्तियों के एक समूह को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। मतलब जो अलग अलग ग्रुप बने उसमें जो व्यक्ति की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो विशेषताएं थी, जिन धारणाओं को वो मानने वाले थे, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बनाया, उनके अकॉर्डिंग फिर उसी ग्रुप से, उन विशेषताओं की वजह से व्यक्तियों की पहचान होती है। व्यक्तियों का संबंध क्योंकि उस समूह से है, ग्रुप से है, और इस यदि कोई समूह का सदस्य कहीं भी विद्यमान होगा तो वो जिस ग्रुप से रिलेट रखता है, जिससे रिलेटेड है, वो विशेषताएं उस व्यक्ति में हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को हम इसीलिए कहेंगे कि ये उसी पे थोपी जाएंगी क्योंकि वो उस समूह से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ग्रुप का व्यक्ति फिर कहीं भी हो तो ये माना समझा जाएगा कि ये उस ग्रुप को, उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति है। और इनको इसीलिए ये जो विशेषताएं हैं, रूढ़ी युक्तियां जो है एक संगठन की तरह होती हैं। एक समूह के जो सदस्य हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेष योग्यताएं हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं, परसेप्शन करते हैं, अलग अलग करते हैं। लिपमैन ने जो है इसी तरह से इसका प्रयोग इस अभिप्राय के अंतर्गत किया था कि वे विचार व वृत्तियां जो मस्तिष्क में जागृत होने के पश्चात
अलग ग्रुप बनेगा, इस तरह से है। ऐसे किम्बल यंग की डेफिनेशन है, रूढ़ि युक्तियां वह मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणाएं होती हैं जिनके साथ नियमानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, पसंद या नापसंद की भावना, स्वीकृति या अस्वीकृति की भावना जुड़ी हुई होती है। मतलब क्या है, ये फॉल्स क्लासिफिकेटरी है कि फॉल्स मिथ्या हम जो है अलग अलग बना रहे हैं, मिथ्या रूप से कंसेप्ट है जिसमें कोई रूल, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग टोन हो, लाइक या डिसलाइक हो, अप्रूवल या डिसअप्रूवल अटैच हो। मतलब क्या है, कोई एक बात को मैं मानती हूँ, आप नहीं मान रहे हैं, तो आपका ग्रुप अलग, मेरा ग्रुप अलग, इस हिसाब से अलग। मेरे विचार से जो सहमत होंगे वो मेरे साथ ग्रुप में, जो आपके विचार के साथ सहमत होंगे वो आप उसी ग्रुप में, अलग आपके ग्रुप में। तो इस तरह से जो हमें कैटेगरी वाइज अलग अलग कर देते हैं वो रूढ़ि युक्तियां हैं। ऐसे ही जहोदा ने कहा है, रूढ़ि युक्तियां एक समूह के लोगों के प्रति समूह पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती हैं, अर्थात ये प्रत्येक घटना के नए निर्णयों से निष्कर्ष के रूप में नहीं निकलती हैं, बल्कि ये निर्णय और प्रत्यक्षीकरण के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप होती हैं। मतलब इन्होंने क्या बात कहा कि एक ग्रुप का है, पर्सन्स का पूरा ग्रुप है, उसमें उनका क्या कल्पित मत का संकेत है, मतलब वो क्या मत बनाए हुए हैं, क्या विचार बनाए हुए हैं। तो हर घटना के जो नए निर्णय का निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, बल्कि निर्णय और प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन का, रिजल्ट का एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि अगर हमने ये किसी का रिजल्ट दिया तो हमने किस बिहाफ पे दिया, क्या बताया, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये जो रूढ़ि युक्तियां हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूर्व कल्पित मतों का संकेत है, मतलब जो ऑलरेडी हमारे मन में कल्पना की हुई है, जो विचार है उसका संकेत करते हैं। चार्ल्स बर्ड ने भी कहा, रूढ़ि युक्तियां संवेगों से उत्पन्न होती हैं, मतलब हमारे इमोशन से उत्पन्न होती है। जहोदा ने कहा, रूढ़ि युक्तियां एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती हैं, मतलब जो पहले ही हमारे मन में है, जो हम प्री कंसीव किए हुए हैं, उसका ही पहचान करती है। ये तो रूढ़ि युक्तियां होती क्या हैं। अब हम रूढ़ि युक्तियों के कार्य देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे कि महत्व और कार्य क्या है। जो मानव जीवन है कभी भी रूढ़ि युक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। मानव जीवन के ऊपर स्टीरियोटाइप का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, मानव व्यवहार पर इनका सीधा प्रभाव पड़ने की सदा संभावना बनी रहती है। और इन रूढ़ि युक्तियों के कार्य महत्व जो है किस तरह से है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला है हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी में सहायक। देखिए, किसी भी घटना को लेकर कार्य के रूप में हमारे मन में जो पहले से विचार है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। ऐसे सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पता लगे कि बारिश आएगी तो हम यूं कहते हैं ओ वो बारिश आएगी तो वहां पे तो पानी भर जाएगा। तो ये क्या है, ये पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं उसके हिसाब से हमारे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है कि उस जगह पे सबसे ज्यादा पानी भरता है। तो इसी तरह से यही भविष्यवाणी होगी। जैसे ग्रामीण व्यक्ति हैं, खेती बाड़ी के बारे में उनको ज्यादा पता है, इस कार्य में वो ज्यादा रुचि लेते हैं, तो खेती बाड़ी के अकॉर्डिंग वो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग उसमें वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस फील्ड की नॉलेज है। ऐसे ही हमें जिस फील्ड की नॉलेज है, हमारे जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग रूढ़ि युक्तियां बनती हैं और हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग इमेज, छवि निर्माण में सहायक। छवि निर्माण क्या है, रूढ़ि युक्तियां जो है व्यक्ति की छवि बनाने में काफी मदद करती हैं। देखिए, हमें पता है कि दूसरे लोग कैसे, किसी के बारे में जानना है, समझना है, वहां के कुछ लोगों के बारे में पता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, पहाड़ी लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, तो जब भी हम उस तरफ पहाड़ों की तरफ घूमने जाएंगे, हमारे माइंड में ये बना हुआ ऑलरेडी सेट है कि वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। पंजाब के लोग बहादुर और परिश्रमी होते हैं। तो ये कुछ व्यक्तियों की वजह से बाकियों के लिए भी परसेप्शन की कर ली जाती है, धारणाएं बना ली जाती है। तो इस तरह के विचार से क्या होता है, इन व्यक्तियों के व्यवहार करने, इन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में सहायक सिद्ध होते हैं और दूसरे प्रांतों के लोग इनसे साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे। मतलब जैसे पंजाबी लोग दूसरे कस्बे में घूमने जाएंगे तो उनको पता होगा कि पंजाबी हैं, बहादुर और परिश्रमी होंगे। पहाड़ी लोग हैं, कहीं और हो गए तो उनको पता है कि पहाड़ी लोग शांत स्वभाव के होते हैं, तो वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक संस्थाओं में उपयोगी, यूजफुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये रूढ़ि युक्तियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह से कर देती हैं। देखो, जो संस्थाओं के, स्कूल के, कॉलेज के जो नाम होते हैं ना, कई बार उन नाम से ही हम उनके नेचर का, प्रकृति का अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे हिंदू हाई स्कूल, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, मतलब ये राधा कृष्ण को मानने वाले हैं, राधा कृष्ण के जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग है। हिंदू हाई स्कूल मतलब हिंदुओं के अकॉर्डिंग जो बना हुआ है, उसके नॉर्म्स को मानने वाले हैं। तो स्कूलों के नाम से भी ये हमें स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग हम बता सकते
तरह का कैसा ये स्कूल है। नेक्स्ट है गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का पथ प्रदर्शन। ये जो रूढ़ि युक्तियां हैं इनके सहायता से मानव व्यवहार का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे आज के जो युग है हर व्यक्ति हर एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि हमें दूसरे का इन स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग उसके व्यवहार का, उसके परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है, किसी व्यक्ति विशेष से कैसा व्यवहार करना है, व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में भी ये हेल्प कर रही है। देखिए हर किसी पर्सन से मिलना संभव नहीं है, लेकिन जब हम उससे कभी किसी बड़े से या किसी और से हमने मिलना है तो उसके रिगार्डिंग जो हम किसी से बात करेंगे उसके मन में जो पिक्चर बनी हुई है वो बताएगा, वो पिक्चर हम भी बना लेते हैं। दूसरे से मिलने से पहले हमें आइडिया होता है उसके बारे में बातें सुन के, उसके बारे में जान के कि उसका नेचर कैसा होगा, तो हम ये बना लेते हैं। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को भी गाइड करता है। नेक्स्ट और लास्ट है यूजफुल इन प्रोपेगेंडा, प्रचार में सहायक। अब रूढ़ि युक्तियां प्रचार में कैसे सहायक होती हैं? आजकल सारा काम, कुछ भी बिजनेस है, कोई भी काम है, प्रचार के माध्यम से होता है। प्रचार पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं जिस चीज की एड हमें ज्यादा अच्छी लगी हम वो चीज ले लेते हैं, तो ऐसे अब रूढ़ि युक्तियों पे भी ये जो हमारे एड है, विज्ञापन है, इस पे आधारित होते हैं। जैसे रेडियो टेलीविजन पे है कि किसी ने भी अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, ज्यादा सेल करना है, तो उस हिसाब से वो हर चीज का ऐड करेगा। तो ये क्या है कि इसकी वजह से एक व्यक्ति के मन में एक पिक्चर सेट हो जाती है कि हाँ ये वो चीज है, और इस प्रचार के कारण ही व्यक्ति उस चीज को पसंद करने लगता है, क्योंकि वो एक पिक्चर उसके माइंड में सेट हो गई है। जैसे किसी मशहूर हीरो को है, वो कहाँ के कपड़े डालता है, कहाँ के कौन सा ब्रांड यूज करता है, वैसे ही और लोग ब्रांड यूज करने लग जाते हैं। जनरल सी बात है, हम कोई भी एग्जाम्पल देखें, अगर मैं आपको एक पार्ले जी बिस्किट के एग्जाम्पल की बात करूं, आज भी हमारे मन में उस छोटे बच्चे की पिक्चर आती है जब हम करते हैं, तो ये माइंड सेट बना हुआ है। चाहे आज वो कितनी भी बड़ी है, लेकिन वही जो बिस्किट के रैपर के ऊपर बना हुआ है, कोई चीज कैसे दिखती है, क्या चीज होता है, वही सब चलता आ रहा है। तो ये जो स्टीरियोटाइप है इस तरह से प्रचार में भी सहायक होती है।